तो सोमनाथ और द्वारका के दर्शन करने के बाद हमारा अहमदाबाद में लेओवर था, तो हम लोगों ने साबरमती आश्रम घूमा। तो आइए चलते हैं। तो ये है गांधी आश्रम, या कि यूँ कहें कि साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी और हमारे बापू राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी का निवास स्थान था अहमदाबाद या गांधीनगर में। और हम लोग को सौभाग्य मिला कि हम लोग उनका घर और इतिहास देख सकें। तो ये कुछ चिट्ठियां हैं जो महात्मा गांधी जी को लिखी गई थी दूसरों के द्वारा, और वो कहाँ पे थे शायद उनको पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने लिखा महात्मा गांधी जहाँ भी हों। ये वर्धा से एक चिट्ठी आई थी, फिर एक बॉम्बे से आई थी। तो इस तरह से कई लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। और इस म्यूज़ियम में मैं बोलूँगा कि म्यूज़ियम तो नहीं है ये, लेकिन इस जगह पे गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत यादें हैं और धरोहर है। ये भी देखिए कुछ चिट्ठियाँ हैं जो लिखी गई हैं, और ये डिटेल्स हैं कि गांधी जी का जो पहला आश्रम था वो ऐसा था, और क्या हुआ वो पहले आश्रम बनाने में, किस तरह से क्या अड़चनें आई, कैसे गांधी जी ने लोगों को मनाया, समझाया कि आश्रम क्यों होना चाहिए, और उसके लिए आश्रम की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और अहमदाबाद उसके लिए क्यों सबसे सही जगह है, किस तरह से पैसे मांगे गए या फंडिंग की गई आश्रम के लिए। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो चिट्ठियां हैं, ये गांधी जी की खुद की हैंड राइटिंग है। ये वो पत्र हैं जो गांधी जी ने अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को लिखे थे, ये समझाने के लिए कि आश्रम क्यों ज़रूरी है, और आश्रम बनाने के लिए कैसे वो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। और ये पूरा आश्रम का इतिहास है, जो शुरू कैसे हुआ, कैसे आगे उसके अंदर बदलाव आए, क्या हुआ। और ये देखिए, ये भी एक चिट्ठी है जो कि गांधी जी के हाथ से लिखी हुई है। ये गांधी जी की हैंड राइटिंग है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और क्या लिखा था उतना क्लियर तो मुझे समझ में नहीं आया। कुछ सत्याग्रहियों के लिए कुछ सूचना थी, ऐसा देखिए लिखा हुआ है। पूरी बात तो नहीं पता मुझे। और ये कुछ पेजेस हैं गांधी जी के डायरी के, जनवरी 1925, 18 जनवरी 1925 और 19 जनवरी उनके पेजेस थे। और ये फिर से आश्रम की डिटेल्स है, गांधी जी ने जो पत्र में लिखा है अपने आश्रम वासियों को, अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को। तो देखिए, ये है लेटर फ्रॉम गांधी जी टू बजाज। तो इस पे भी उन्होंने कुछ आश्रम के बारे में ही लिखा था। और ये डिटेल्स हैं, क्या है क्या नहीं है। गांव गाय के गांव और गायों के समझाने के लिए, उनको बचाने के लिए लिखा गया था। और ये देखिए, ये पूरा आश्रम का टाइमलाइन है 1915 से लेके 1930 तक। तो गाय और गांव के बीच में मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि आश्रम एक छोटा सा गांव था, और गांधी जी खुद बोलते थे कि ये हमारा एक गांव है जहाँ पे हम गायों की रक्षा कर सकते हैं, और आश्रम में ही हम सत्याग्रही बन के अंग्रेज़ों से मुकाबला कर सकते हैं अहिंसा की राह पे चलते हुए। और जैसा कि सबको पता है कि गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था, तो ये एक फ़ोटो थी। ये गांधी जी की राइटिंग में लिखा हुआ था, माई लाइफ इज़ माई जर्नी। और ये फिर हम लोग घर की तरफ गए। ये श्री विनोबा भावे जी का घर है। ये छोटा सा कमरा उनका था। और उसके बाद, क्योंकि वो भी आश्रम में रहते थे, वो भी गांधी जी के सहयोगी थे, तो यहीं गांधी आश्रम में या साबरमती आश्रम में उनका भी घर था, कमरा था। और उसके बाद हम लोग गए जो कि हृदय निवास जिसे कहते हैं, जो कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी यानी कि बा का घर था, हृदय कुंज। तो देखिए, ये हृदय कुंज का एंट्रेंस था, सामने आंगन, और फिर ये जो सामने कमरा है ये बा का कमरा था। बा यानी कि श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी, उनका कमरा था ये। और
अगर उस हिसाब से सोचे, उस ज़माने के हिसाब से तो ठीक ठाक कमरा था। मतलब एक खिड़की और शायद एक पंखे के लिए इन्होंने जगह दे रखी थी, और एक छोटी सी अलमारी भी थी दीवार में। तो ये था बा का कमरा। और उसके बाद हम लोग, ये देखिए छोटी सी अलमारी थी। उसके बाद हम लोग गए थे गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में देखिए वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियाँ थीं, और ये भी एक अच्छा मतलब ठीक ठाक कमरा था। ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं था, ये ठीक ठाक ही था। आंगन काफ़ी अच्छा था। देखिए आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे गांधी जी और बाकी सत्याग्रही लोग या जो आश्रमवासी लोग थे वो कैसे यहाँ पे रहते होंगे। आप उस काल में, उस समय से आप खुद को जोड़िए और फिर महसूस करिए कि यहाँ कैसा लगता होगा। तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ, क्योंकि ये वो धरोहर है, ये वो यादें हैं जो हम शायद महसूस ना कर पाएँ, लेकिन ऐसा ज़रूर था। और ये देखिए ये किचन था। किचन काफ़ी बड़ा था, और ये 2 अलमारी थीं जहाँ पे शायद उस समय बर्तन रखे जाते हों। और सामने ये किचन का प्लेटफॉर्म था जिस पे शायद मटके या चूल्हा, पता नहीं क्या था, जो भी रखा जाता हो। हालांकि किचन बड़ा था बाकी कमरों के मुकाबले। और उसके बाद फिर हम लोग ये जो थोड़े चाकू और चीज़ें रखी हैं, ये उस ज़माने की नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल के लिए रखी गई थी। और फिर आइए हम चलते हैं बापू का जो कमरा था। ये देखिए, जी हाँ, ये गांधी जी का कमरा है। और अंदर से दिखाता हूँ मैं। देखिए ये जो चरखा है, जो टूटा हुआ चरखा रखा है, वो गांधी जी का खुद का चरखा था, और वो स्थान है जहाँ पे गांधी जी बैठा करते थे। तो ये पूरा कमरा है गांधी जी का। और ये पूरी जर्नी थी हृदय कुंज, यानी कि जहाँ पे गांधी जी रहते थे, उनका घर। तो ये था पूरा साबरमती आश्रम। और अगर आप अहमदाबाद में हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि एक बार विज़िट करिए, एक बार आइए। ये देखिए, ये उस ज़माने के चरखे का मॉडर्न व्यू, कैसा चरखा होता था, कैसे सूत या कॉटन इसमें बनाया जाता था, और सूत काता जाता था जिसको बोलते हैं। ये था पूरा बाहर से घर। तो अभी के लिए इतना ही।